दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि यार हमें भी किसी एमएनसी कंपनी में काम करना, हम किस तरीके से एमएनसी कंपनीज के जो इंटरव्यूज़ हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं अभी जो काम कर रहा हूँ जेनपेट में काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं नेटस्क्राइब में काम करता था और दोनों ही एमएनसी कंपनीज हैं, ठीक है। मतलब जिस कंपनी का मैं हिस्सा रहा वो भी एमएनसी है और ये भी एमएनसी, तो मैंने किस तरीके से इनके इंटरव्यूज़ को क्रैक किया। अभी काफ़ी लोगों के मन में रहेगा यार तुम जो जेनपेट में गए हो, चलो ये तो तुमने एक्सपीरियंस बेस पे गए हो, लेकिन दोस्तों जब मैं नेटस्क्राइब में था तब तो मैं फ्रेशर था, तब मैंने कैसे क्रैक किया। देखिए किस अगर आप सबसे पहले पूछेंगे कि यार इन एमएनसी कंपनीज के इंटरव्यूज होते कैसे, पता कैसे चलेगा। या तो आप वॉक इन भी जा सकते हैं, अगर आप वॉक इन पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जैसे कि कितने सारे एप्लीकेशन, लिंक्डइन हो गए या फिर नौकरी ऐप हो गए या फिर कितने सारे दुनिया भर के एप्लीकेशन हो गए। लेकिन मैं अपने पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने दोनों ही जॉब जो है नौकरी से पाई है। मतलब Naukri.com ऐप पे जाके मैंने अपने रेज्यूमे डाले थे और वहाँ पर मैं काफ़ी सारे जो है करता रहता था, कभी ना कभी किसी न किसी कंपनीज पे अप्लाई। मतलब पूरे दिन भर के मैं 10-20 जो है अच्छे खासे उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद करता रहता था वहाँ पर कुछ ना कुछ अप्लाई, ठीक है। अब जब आप वहाँ पर जाते हैं आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप एक्सपीरियंस फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को वो पूछते हैं कि यार आप अपने बारे में बताइए, ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और आप ये भूल जाओ दोस्तों कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे पूछेंगे अरे आप वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, और ऐसे ही कुछ घिसे पिटे क्वेश्चन। बहुत तेज हो गए हैं आज के टाइम पे, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है। ये था एक जमाना जब लोग पूछते थे ये सब 5-6 क्वेश्चन के। आप अगर फ्रेशर हो दोस्तों, मैंने जेनपेक्ट में अपनी एक फ्रेंड को लगवाया है, अभी वो फ्रेशर थी, ठीक है। अभी उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, उससे जो मेरे मैनेजर थे और एक दूसरा पैनल, एक और दो दो मैनेजर और थे, वही पैनल बैठा हुआ था उनके साथ, तो ये टोटल 3 बंदे थे। अभी इन तीनों ने क्वेश्चंस क्या पूछे, सबसे पहले उससे पूछा कि आप जेनपेट में ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, उसने बताया। उसके बाद ये कह रहे कि यार आपकी एज तो अभी ऐसी है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते हो। अभी यार वो कंफ्यूज हो गई, अभी क्या बोलूँ मैं इस पे। तो उसने बोला कि मतलब मुझे जेनपेक्ट ही ज्वाइन करना है और गवर्नमेंट की तैयारी की अभी मेरा कोई उसकी उस तरफ को सोचना नहीं है। अभी उसके बाद उसका थर्ड क्वेश्चन जो उससे पूछा गया कि आपको मतलब किस तरीके से, मतलब इंग्लिश में आपको सही पढ़ना आता है, तो उसने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपके आमने सामने या फिर आपके घर में कोई भी बुक हो आप लाइए उसको इंग्लिश में। अभी उसने पूरा इंग्लिश रीडिंग करा। इंग्लिश रीडिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी तुमने पढ़ा है अपने शब्दों में हमको बताइए, आपने जो पढ़ा आप उसको एक समरे करके हमें बताइए कि आपने क्या समझा इससे। अभी फिर उसने वो बताया। उसके बाद उन्होंने उनसे 2 या 3 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं कि चले ठीक है आप रीजनिंग के क्वेश्चन बताइए ऐसे ऐसे कुछ। अभी उससे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने उससे जो मेरी फ्रेंड है उससे क्वेश्चन पूछा मैनेजर्स ने कि आप मान लीजिए कि आपको कोई मैनेजर तंग कर रहा है, मतलब आपको हरास कर रहा है, तो आप इसके बारे में किसको बताएंगे, एचआर को बताएंगी या फिर अपनी बात अपने तक ही रख लेंगी। तो उसने बोला कि मैं अपनी जो है एचआर जाने से पहले कलीग के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने पूछा आप कलीग के साथ क्यों शेयर करोगे, आप एचआर के पास क्यों नहीं जाओगे, आप अपने मैनेजर को क्यों नहीं बोलोगे कि आप मुझे हैरास कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे उससे कुछ। और उसके बाद ये पूछा कि मान लीजिए आपके आपके कलीग के साथ अच्छी नहीं बनती है, ठीक है, तो आप उसका काम करेंगे कि नहीं करेंगे उस केस में, अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपका एक ऑब्वियस आंसर रहेगा कि हाँ मैं करूंगी। तो उन्होंने बोला कि अभी बोलने वाली बात है, क्या आप सच में कर पाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद उसने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा मेरी फ्रेंड ने कि ये डे जॉब है, बट स्टिल दे हैड आस्क्ड हर कि व्हाट वुड इफ आवर प्रोजेक्ट टाइमिंग जस्ट चेंज एंड नाउ वी आर वर्किंग इन नाइट। तो अभी वो उसको समझ में नहीं आया कि यार मेरे को तो डे जॉब ही चाहिए थी, ये नाइट के लिए बोल रहे हैं। पर मैंने आप अपनी फ्रेंड को बताया था कि कुछ भी बोलें तुम्हें सिर्फ यस 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 बोलते हुए जाना है, मतलब यू हैव टू एग्री विद देम, दैट्स इट। अब क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन है दोस्तों ऐसे चेंज नहीं होती है। मैं खुद भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ इतने लंबे टाइम से और मैंने कभी नाइट शिफ्ट नहीं करी है, तो मैं उसे बता रहा था कि ये सब चीज़ें होती हैं, हथकंडे अपनाते हैं लोग। तो उसका जो इंटरव्यू दोस्तों चला था वो चला था ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। एंड अब आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे सब चीज़ें कि उससे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी ऐसे। उसके बावजूद उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो अलग बात है। उसके जो मेरी दूसरी फ्रेंड गई वो एक्सपीरियंस थी, अभी सेम मैनेजर के पास वही 3 का पैनल बैठा होता। जब उसके पास गए सबसे पहले उससे ये पूछा गया कि भाई तुम पुराने जो अपने एम्प्लॉयर थे वहाँ पर क्या क्या जॉब करती थी। उसने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन बताई, जॉब जो है उसने क्या क्या हैंडल करी है वहाँ पर, तो उसने सब कुछ बताया। उसके बाद उससे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इंग्लिश कितनी आती है, तो उसने बताया। अभी मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि वो पूछे इंग्लिश कितनी आती है, इट डजेंट मीन कि
कि ये वॉइस प्रोसेस में काम कर रहे हैं एंड दे हैव टू कनेक्ट विद देयर जो क्लाइंट्स. It is back-end process work, and we do not have to interact with our clients or with anyone. You have to just sit at the one place and just do your work with your laptop, and that's it. But still, as I said, you are going to be a part of MNC companies, so you have to be good with your English language. So at least by that you can tackle the situation whatever comes to you. क्योंकि काफ़ी बार होता है कि योर मैनेजर इज़ नॉट अवेलेबल और योर कॉलीग्स आर नॉट अवेलेबल एंड clients need some urgent work, so you have to connect with them in such situations with the teams or whatever applications you are using on your computer or your laptop. तो उससे पूछा इंग्लिश कितनी आती है, तो उसने इंग्लिश का बताया. उसके सामने सेम वट एवर बुक यू हैव अराउंड, जस्ट गेट इट एंड रीड अ पैराग्राफ. So she did the same. So whatever she wrote, then my manager asked her, okay, whatever you wrote, just tell us in your own words. I mean, we do not want to all of whatever you have just read. Just tell us the summary. तो उसने summary बताना start किया, and after that they had asked her like, okay, तुम्हारे previous employer, if they are offering you more than us, so what would be your call? I mean, would you just stay with them or जस्ट कैंसिल अस. तो अभी वो कन्फ्यूज़ हो गई भाई सही में यार, ये अगर मेरा पुराना एम्प्लॉयर मुझे अच्छा. तो इस केस में भी दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ यस यस बोलते हुए जाना है कि भाई मैं नहीं ज्वाइन करूँगी अपने पुराने वाले को. वाई शुड आई ज्वाइन नाउ? आई एम जस्ट गिविंग इंटरव्यूज टू Genpact now. So I really want to work for the Genpact. I'm really looking forward to working for the Genpact because Genpact has a good name in the market, and who doesn't want to work with them? आई गेस सम वर्ड आपको इस तरह के जो है उनको जवाब देने पड़ेंगे दोस्तों वहाँ पर. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं. अब आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इन दो सिचुएशन से कि किस तरीके से फ्रेशर से पूछा गया और किस तरह से एक्सपीरियंस से पूछा गया. एक्सपीरियंस बंदा सम हाउ कैन हैंडल इट, बट इफ़ यू आर फ्रेशर यू डोंट नो what comes to you. I mean, what kind of questions they can ask you. So you have to be prepared for that. You have to be ready for that, and do not just रट्टे मत मारो उन सभी चीज़ों को. जैसे जो बताया जाता है कि यूट्यूब पे इस पे ये इंटरव्यू से पूछो, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं आपकी HR, और ये पूछ सकते हैं. ये बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं. अभी के टाइम पे इफ़ यू हैव गुड हेड इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, सो वट एवर क्वेश्चंस they will just ask you can just tackle them, because if your English is good, so you can just make up the answers in a fraction, I mean in no time. तो अभी मैं इस तब बोलूँगा कि अगर आप MNC के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू वर्क इन योर इंग्लिश लैंग्वेज. once you are good, or once you just feel like okay, now I can just tackle with the questions whatever comes around, so जाओ दो, उससे कॉन्फिडेंस आता है. रिजेक्शन आए, इट्स ओके. रिजेक्शन हमेशा ही होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. लेकिन आप जरूर दो इंटरव्यूज़ देना बहुत ज़रूरी होता है. तो आप अपने ओवरकम कर सकते हैं उस फियर से जो हमेशा हम सबके अंदर रहता है. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कॉर्पोरेट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो जैसे कि मेरा पेज आप देख रहे हैं, योर कॉर्पोरेट मित्र, कुछ भी पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा.